महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव से पहले दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। मुंबई युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ज़ीशान सिद्दीकी अब अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गए हैं। वहीं घड़ी चुनाव चुनने वाली एनसीपी ज्वाइन करते ही अजीत पवार ने ज़ीशान सिद्दीकी को उन्हीं की सीट बांद्रा पूर्व से टिकट भी दे दिया। सिद्दीकी अब एनसीपी के टिकट पर बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे, जहां से उन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। देखिए, एनसीपी में शामिल होने के बाद ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही भावुक दिन है। आपने देखा महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम बांद्रा पूर्व जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे बांद्रा पूर्व में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा बांद्रा पूर्व से। बाबा सिद्दीकी जी आपको बता दें कि जिस बांद्रा पूर्व सीट से ज़ीशान सिद्दीकी विधायक हैं, वो महाविकास आघाड़ी की सीट बंटवारे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में गई है और उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बांद्रा पूर्व से वरुण देसाई को टिकट दिया है। ज़ीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस की सहयोगी उद्धव गुट वाली शिवसेना की तरफ से बांद्रा पूर्व से वरुण सरदेसाई को मैदान में उतारे जाने के फैसले की आलोचना की थी। ज़ीशान सिद्दीकी ने 23 अक्टूबर की रात को ट्वीट करते हुए लिखा था, सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रा पूर्व में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत में था ही नहीं। ज़ीशान सिद्दीकी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा था कि रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, अब फैसला जनता लेगी। आपको बता दें कि ज़ीशान दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। वो मुंबई युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बांद्रा पूर्व विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनके पिता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात को मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्दीकी पर हमला उनके विधायक बेटे के कार्यालय के पास किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां चल रही हैं। बाबा सिद्दीकी भी इस साल की शुरुआत में कांग्रेस छोड़कर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक दल एनसीपी में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर को है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है, जिसके बाद शरद पवार के एनसीपी भी 2 गुट में बंट गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।